नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक प्रकार का विशिष्ट भाषा जिसे हम लोग कृत्रिम भाषा कहते हैं, उसके बारे में। कृत्रिम भाषा को अंग्रेजी में आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। तो शुरू करते हैं कृत्रिम भाषा पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग कृत्रिम शब्द के अर्थ को जानेंगे। तो कृत्रिम शब्द का अर्थ है जो प्राकृतिक नहीं बल्कि जिसे मनुष्य ने स्वयं किसी प्राकृतिक वस्तु के अनुकरण पर बनाया हो, जैसे कृत्रिम दांत, कृत्रिम सोना या कृत्रिम भाषा। अर्थात जो नेचुरल नहीं होता है लेकिन किसी नेचुरल चीज का अनुकरण करके ही हम लोग उसे बनाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ भाषा भी बनाई जाती है, किसी नेचुरल भाषा को किसी किसी स्वाभाविक भाषा को अनुकरण करके एक आर्टिफिशियल भाषा। कृत्रिम भाषा क्या होती है? देखिए, वैसे तो भाषा स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, उसका निर्माण नहीं किया जाता, परंतु आधुनिक युग में कई कारणों से कुछ भाषाओं का निर्माण किया गया है, उन्हें कृत्रिम भाषा कहा जाता है। देखिए, भाषा एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेटिक अपने एग्जिस्टेंस में आती रहती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति नोइंगली किसी भाषा का आविष्कार करता है या किसी भाषा का निर्माण करता है तो उसे ही हम लोग कृत्रिम भाषा या आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। कृत्रिम भाषा की आवश्यकता क्यों है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज विश्व को एक विश्व भाषा की आवश्यकता है। इस विश्व भाषा के न होने के कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाषाओं की विविधता के कारण अधिक खर्च होता है और विचारों के आदान प्रदान में भी बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए एक ऐसी भाषा के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई जिसे सब जानते हों। प्रचलित कृत्रिम भाषा कौन सी है? विश्व भाषा की मूल भावना से प्रेरित होकर ही डॉक्टर लुई ज़मेनहॉफ ने, जिसे हम लोग अंग्रेजी में लुई ज़मेनहॉफ कहते हैं, उन्होंने 1887 ईस्वी में संसार भर के लिए एस्पिरेंतो भाषा का निर्माण किया था। इसका बहुत से देशों में प्रचार है और विज्ञापन संबंधी तथा कुछ अन्य विषयों की भी अनेक पत्रिकाएं इस कृत्रिम भाषा में निकलती है। कुछ रेडियो स्टेशनों से कभी कभी इस कृत्रिम भाषा में प्रोग्राम भी सुनने में आते हैं। संसार के अनेक शहरों की भांति दिल्ली में भी इसके पढ़ाने की व्यवस्था है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सारे संसार में इसके पूर्ण प्रचार के लिए प्रयत्नशील है। तो हम लोगों को पता चला कि लुई ज़मेनहॉफ नाम के एक व्यक्ति ने 1887 ईस्वी में संसार भर के लिए एस्पेरेंतो भाषा का निर्माण किया और इसका प्रचार प्रसार एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। भारत में भी इसे पढ़ाने के लिए दिल्ली में एक संस्था है और इस भाषा से जुड़े कुछ रेडियो कार्यक्रम तथा इस भाषा से जुड़े विविध विषयों पर पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। अन्य कृत्रिम भाषा कौन सी है? देखिए, एस्पिरेंतो आर्टिफिशियल भाषा या कृत्रिम भाषा जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। उसके अलावा देखिए, एस्पिरेंतो का ही एक विकसित रूप है ईडो भाषा। इसके अलावा इस प्रकार की भाषाएं बनाई जा चुकी है जिनमें नोवियल, इंटरलिंगुआ, ऑक्सीडेंटल आदि भी प्रमुख है। तो ये सब भी हम लोग देख रहे हैं कृत्रिम भाषा के ही रूप है। कृत्रिम भाषाओं की समस्या क्या है? देखिए, बोलचाल का स्वाभाविक आधार न होने के कारण इन भाषाओं का विशेष प्रसार या विकास देखने को नहीं मिलता। इस भाषा का अधिगम विशेष प्रयोजनों के उद्देश्य से होता है। ये भाषाएं भावात्मक प्रक्रिया को उत्पन्न करने में अक्षम होती है। तो हम लोगों ने देखा कृत्रिम भाषाएं जो है वो स्वाभाविक रूप से तो उसका प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं होता। इसका अधिगम या इसकी लर्निंग एक विशेष प्रयोजन से की जाती है और साथ ही साथ इसमें हम अपनी भावनाओं को उतनी अच्छे तरीके से संप्रेषित नहीं कर पाते। भारत में कृत्रिम भाषा का अस्तित्व। देखिए, भारतवर्ष में हिंदी और उर्दू विरोध का समाधान सोचते सोचते एक कृत्रिम हिंदुस्तानी का निर्माण किया जाने लगा था, परंतु स्वतंत्रता के बाद इस विरोध के क्षीण हो जाने के कारण इसका भी विकास नहीं किया जा सका। अर्थात भारत में भी कृत्रिम भाषा के निर्माण की पहल हो चुकी थी हिंदी उर्दू विरोध के समाधान के रूप में, लेकिन आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जब इस विरोध को
शांति मिल गई या विरोध क्षीण होने लगा तब इसे रोक दिया गया। भारतीय भाषाविदों का कृत्रिम भाषा में क्या योगदान है? देखिए, भाषाविद सेस्यूर महादेव ने एस्पिरेंतो में कुछ सुधार करके एस्पिरेंतो 2 की रचना की। भारत में भाषाविद सत्यभक्त जी ने भी इस प्रकार की कृत्रिम भाषा की रचना की है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख पाते हैं कि भारत में भी कृत्रिम भाषा से जुड़े बहुत सारे प्रयास किए जा चुके हैं। भारत के भाषाविद भी, भाषा वैज्ञानिक भी कृत्रिम भाषा को प्रमोट करने के लिए अपना योगदान दे चुके हैं। तो इस तरीके से हम इस वीडियो के समापन पर पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और ज्ञानवर्धक लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।